समर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। इस वचन को हम लोग सुनते हैं। ये वचन जितने भी आप लोग विनती प्रार्थना करते हैं, अभिषेक लिए हो, समर्थ लिए हो, तो मैं आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे और आप लोग विनती प्रार्थना में कैसे मजबूत और समर्थ व्यक्ति बनोगे और आप लोग का आशा विश्वास कैसे मजबूत होगा, तो आज हम लोग सुनेंगे पवित्र आत्मा का शक्ति असीमित है। इसके विषय में हम लोग सुनेंगे। अगर आपको सचमुच में जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना होगा। उसके बाद पूर्ण विश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ में विनती प्रार्थना कीजिए और मांगिए, तब आपको मिलेगा। दूसरा, आपका जो भी मांगे हैं, तो आप अपनी सारे मांगों को जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में सौंप दीजिए। आपका सारे मांगों को पूरा करेंगे। जब भी आप विनती प्रार्थना करोगे तो सबसे पहले आप आराधना कीजिए और बड़े विश्वास के साथ में प्रार्थना कीजिए और बड़े विश्वास के साथ में विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ को पाने के लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं लगे, 6 महीने लग गए। अगर हम छोटे छोटे बातों पर ईमानदारी रहे तो जीवित यीशु परमेश्वर हमें और भी जिम्मेदारियां सौंपेंगे और भी महान आशीषों से धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। जीवित यीशु परमेश्वर का महान आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ को पाने के लिए कठिनता थोड़ा होगा। बाइबल 1 कुरिन्थियों 18 अध्याय 57 आयत में लिखा है, पौलुस ने लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद दो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजयी और जयवंत किया है। पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद करो। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में पूर्ण विश्वास करते हुए बड़े विश्वास के साथ रोजाना विनती प्रार्थना कीजिए। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में पूर्ण विश्वास, बड़े विश्वास के साथ में विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पौलुस ठीक ही लिखा है। बाइबल इफिसियों 6 अध्याय 18 आयत में लिखा है, हर समय हर घड़ी आत्मा में प्रार्थना और विनती में लगा रहो। उसको मालूम था कि एक नहीं अनेक प्रकार की प्रार्थना होती है। पवित्र आत्मा विनती प्रार्थना से सीधे संबंधित रखता है, इसलिए इसके जगह पर दूसरा कुछ और प्राथमिकता नहीं दिया जा सकता है। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का पवित्र आत्मा का शक्ति ही समस्त गतिविधियों को संचालित करता है। कुछ वर्षों पहले राउरकेला प्रार्थना सभा में पवित्र आत्मा का विषय में बातें कर रहा था। उसी बीच में कितने लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और प्रत्येक लोग झकझोर होने लगे और कुछ लोग जमीन में गिर पड़े। मैं उस समय पवित्र आत्मा को पूरी अनुभव किया और वहां बैठे सभी लोगों ने भी पवित्र आत्मा का उपस्थित को अनुभव किया। उन सभी लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। ये एक भयानक तूफान की तरह था, ये एक भयानक आंधी की तरह था। पवित्र आत्मा यीशु की तरफ खींच के लाया। बहुत से जगह में जो प्रार्थना सभा होते हैं, मैं शुरू से लेकर अब तक मैं देखा हूं और मैं जानता हूं, जब लोग प्रभु यीशु मसीह को एक मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के हिसाब में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में पूर्ण विश्वास करते हैं। यीशु ही हमारे बचाव के लिए, हमारे पापों से क्षमा के लिए, हमारे चंगाई के लिए कलवरी क्रूस में अपना लहू बहाए, अपना जन प्राण को दिए। हमारे उद्धार के लिए, हमारे चंगाई के लिए यीशु मुर्दों में से
कब्रों में से तीसरे दिन में जी उठे और लोगों को चंगाई दिया और लोगों को जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह हकीकत में चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। सचमुच में जो लोग जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में पूर्ण विश्वास करते हैं, उन लोग के जीवन में बड़े बड़े चंगाया चिन्ह चमत्कार होते हैं। लेकिन जब इस बातों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, उन लोग का जीवन में जीवित यीशु परमेश्वर का कोई आशीष, कोई चंगाई, कोई समर्थ नहीं होता है। मैं शुरू से लोगों को देखता हूँ, बहुत कोई लोग चंगाई पाने के लिए, चमत्कार को पाने के लिए उपवास करके आते हैं और बहुत कोई लोग उपवास नहीं करके आते हैं। कितने लोग उपवास करके आते हैं फिर भी कभी कभी चंगाई को नहीं पाते हैं, चमत्कार को नहीं पाते हैं। चंगाई को पाने के लिए उपवास करो चाहे उपवास ना करो, चंगाई को पाने के लिए, एक चमत्कार को पाने के लिए तुम उपवास करो या उपवास ना करो। अगर आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में विश्वास नहीं करोगे तो आप चंगाई को नहीं पाओगे। ये सीधी सी बात है। एक हीलिंग को पाने के लिए, एक मिरेकल को पाने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है विश्वास। अगर आप सचमुच में जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में पूर्ण विश्वास करोगे, अटल विश्वास करोगे, तो आप 100% हीलिंग को पाओगे, आप 100% मिरेकल को पाओगे। आप जीवित यीशु परमेश्वर का आशीष, चंगाई, शांति, अभिषेक, समर्थ को पाने के लिए आपको जीवित यीशु परमेश्वर में पूर्ण विश्वास करना होगा, अटल विश्वास करना होगा। तब आप एक चंगाई को पाओगे, तब आप मिरेकल को पाओगे, नहीं तो आप नहीं पाओगे, अन्यथा नहीं। शायद आप समझ गए होंगे इस बातों से। पौलुस हमेशा कहता था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, एक दूसरे के साथ भजन कीर्तन करो, पूरे हृदय से जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। एक दूसरे के साथ आपस में मेल प्रेम रहने के लिए पौलुस क्यों कहता था? बाइबल इफिसियों 5 अध्याय 18 से 21 आयत में, क्या आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का महान पवित्र आत्मा से भरपूरी होना चाहते हो? पवित्र आत्मा को कैसे पाओगे? पवित्र आत्मा को कैसे पाओगे, कैसे प्राप्त करोगे? इसके विषय में मैं कई वचनों में मैं बोल चुका हूँ। पवित्र आत्मा को पाने के लिए सबसे पहले आपको अपने जन्म से लेकर अब तक जो आप में जो भी पाप और बुराई है या पाप बुराई कर रहे हो, उनसे आपको सचमुच में मन फिराना होगा और पश्चाताप करना होगा और जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा को विनती प्रार्थना करके मांगना होगा। परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, परमेश्वर उद्धार करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। ये बोल के आपको स्वीकार करना होगा और आप जीवित यीशु परमेश्वर का सेवा, महिमा, आराधना, उपासना करने के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हो। तब आपको जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा देंगे। यीशु पवित्र आत्मा के वायु के विषय में बोल रहे हैं। निकुदेमुस जो यहूदियों का महासभा का एक सदस्य था, यीशु ने उनसे कहा, अचंभा ना करो, अचंभा ना करो, तुझे नए सिरे से जन्म लेने का अवश्य है। उस समय निकुदेमुस क्या बोला था? उस समय निकुदेमुस क्या बोला था? हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तुम उसका शब्द सुनता है कि हवा कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो बिल्कुल ऐसा ही है। बाइबल यूहन्ना 3 अध्याय 7 आयत में लिखा है, जैसे मुक्ति एक वायु की चित्रित है, उसी तरह पवित्र आत्मा एक दूसरी वायु आत्मा की शक्ति की वायु की तरह चित्रित है। पेंतिकोस्त के दिन जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का पवित्र आत्मा हवा के वायु के जैसे उन 120 लोगों पर उतर आया। एक भयानक तूफान की तरह, एक भयानक आंधी की तरह, एक भयानक बाउंडर की तरह पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतर आया।
सभी लोगों में पवित्र आत्मा बैठ गया और कितने लोग जमीन में गिर पड़े और कितने लोग झकझोर होने लगे और वे सभी लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन।